अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है खतूत गालिब। मकातीब हम पढ़ रहे हैं। खतूत गालिब में अगर हम सबसे पहले देखें मकतूब निगारी, मरासला। मरासला और नामा ये दोनों जो अल्फाज हैं वो ख़त के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला ख़त जो है वो मिर्ज़ा गालिब ने किसके नाम लिखा? बनाम मिर्ज़ा हातिम अली बेग महर के नाम। महर इनका तहल्लुस है, महर तहल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 1858 में की जंग आज़ादी के एक साल बाद हम ये जानते हैं कि इस ख़त में मिर्ज़ा गालिब क्या कह रहे हैं। इसमें बताया गया है कि अपनी मकतूब निगारी यानी खतूत नवेसी के ज़रिए ये बताया गया है कि उर्दू जदीद नसर की इब्तदा मिर्ज़ा गालिब से हुई थी। जो उससे पहले नसर लिखी जाती थी, ये जितने भी ख़त लिखे जाते थे उनमें बहुत ही मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि गालिब ने इन अल्फाज में एक ऐसा तसलसल पैदा किया है और ऐसी आसानी और रवानी पैदा की है कि हर पढ़ने वाले को बआसानी समझ आ जाता है। तवील अलकाबात पेश किए जाते थे इससे पहले, जिसको ख़त भेजा जा रहा होता था उसमें फ़जूल बातों को बहुत ज़्यादा जगह दी गई थी और असल बात कहीं गुम होकर रह जाती थी। जबकि गालिब ने एक ऐसा अंदाज़ ईजाद किया कि इसने मरासले को मुकालमा बना दिया, यानी ख़त को डायलॉग बना दिया। इस ख़त में मिर्ज़ा गालिब ने अपनी किताब छपने के लिए भेजी है। जिस मतबा से जहाँ से वो किताब छपवा रहे हैं उसके मालिक को वो ख़त लिख रहे हैं और पूछते हैं कि बताइए मेरी किताबों के बारे में कि मेरी किताब कब तक छप कर आएगी। मिर्ज़ा गालिब ने लफ्ज़ों की बनावट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और ये वजह है कि जिसकी वजह से नसर म्यारी हो गई है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत में दहली की रौनक, तबाही, आप बीती और जितने भी वाक़यात हुए हैं वो वक्तन फ़वक्तन इसमें शामिल किए गए हैं। यानी मिर्ज़ा गालिब के खतूत वो खतूत हैं जिनमें हमें दहली के जितने भी इसकी रौनक थी या तबाही और इसकी आप बीती थी, जितने भी हालात व वाक़यात थे वो उनके खतूत में हमें मिलते हैं। मीर का नाम तखल्लुस इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे तखल्लुस के तौर पर महर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर उन्होंने जिनका ज़िक्र किया है वो 3 लोग हैं। मिर्ज़ा तफ्ता जो कि जिनके पास उनकी किताब छपने के लिए गई थी, जिनको उन्होंने छपने के लिए किताब दी थी, और ये 2 वो शख्सियात हैं जो उनके दोस्त थे और ये उनका कलाम जो जितने भी खतूत होते थे वो उनको अपने पास जमा कर रहे थे। हातिम अली बेग, मिर्ज़ा तफ्ता, नवाब ज़ियाउद्दीन और नवाब हुसैन मिर्ज़ा, ये वो नाम थे जो इस ख़त में इस्तेमाल हुए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि तुमने मुझे ख़त नहीं लिखा और अपनी खैरियत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मज़ीद ये कहा कि मेरी किताबें शाया होने के लिए भेजी गई हैं और बहुत जल्द मुझे मिल जाएंगी। यानी इसमें उन्होंने अपने कलाम के बारे में बताया, इस ख़त में उन्होंने अपने कलाम के बारे में बताया है। आखिर में मेरा कलाम मेरे पास, वो कहते हैं आखिरी जो उनका पैराग्राफ है उसमें वो बताते हैं कि मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि जो उनका कलाम है वो कभी भी उनके पास महफूज नहीं रहा। गालिब लिख रहे हैं कि उनके पास भिजवा देते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उनके जो घर बार थे वो लुट गए थे, कुतुब खाने तबाह हो गए थे और उनके तमाम ख़त जितने भी थे वो ख़त्म हो गए थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उनके पास उनकी कोई तहरीर या उनका कोई कलाम महफूज रहा हो। आखिरी पैराग्राफ में बताते हैं कि उनको एक खुशगवार आवाज़ सुनाई देती है, यानी वो आवाज़ एक फ़कीर की होती है जिसमें जैसे कोई गाना गाने वाली होती है। वो मीर की गज़ल कहीं से किसी कागज़ पर लिखवा कर लाता है और वो कागज़ उनको दिखाता है, तो वो कहते हैं गालिब कि उनको वो देखकर रंज होता है, यानी उनको दुख होता है कि उनका कोई भी कलाम उनके पास नहीं होता। वो अपने दोस्त को जिसको ख़त लिख रहे हैं गालिब हातिम अली बेग को, तो उसको कहते हैं कि तुम्हें ये बताते हुए मुझे दुख महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इसके बदले में इसका जवाब चाहता हूँ। मिर्ज़ा गालिब का पहला ख़त जो उन्होंने बनाम मिर्ज़ा हातिम अली बेग के लिखा था और इसमें जितने भी नाम आए हैं जो उनके 2 दोस्तों के नाम थे जिन्होंने इसको जमा किया है, और एक मिर्ज़ा तफ्ता का नाम था जिसको उन्होंने किताब छपने के लिए दी है। ये था उनका वो ख़त जिसमें उन्होंने अपने कलाम का तज़किरा किया कि मेरा ये कलाम है, ये इतनी बुक्स है जो छपने के लिए मैंने दी हैं। उसमें 5 किताबें ख़ास थी और उसमें 2 किताबें ऐसी थी जो बहुत ही ख़ास थी और बहुत ही ख़ास लोगों के लिए थी। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे ख़त पर।
दूसरा ख़त अगर देखा जाए तो दूसरा ख़त उन्होंने लिखा था मीर मेहदी मजरू के नाम। मीर मेहदी मजरू को उन्होंने जब वो ख़त लिखा तो वो ख़त था माजी के बारे में, ठीक है, यानी माजी के बारे में उन्होंने वो ख़त लिखा था। गालिब के अज़ीज़ तरीन शागिर्द थे मीर मेहदी मजरू गालिब के अज़ीज़ तरीन शागिर्द थे। 1857 की जंग आज़ादी में उन्होंने इनके नाम ख़त लिखा। जो हंगामे हुए दिल्ली में तो क्या हुए, वो छोड़कर वहाँ से पानीपत चले गए और वहीं रहे। कहने को तो ये ख़त बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ बताया गया है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम लिए गए हैं। अगर इसको बहुत ही गहराई में जाकर देखें तो गालिब के खतूत तारीख़ को ज़िंदा करते हैं। इस वक्त तारीख़ को महफूज रखने का कोई अमल नहीं था। उस वक्त वो गालिब के खतूत ही थे जिनमें हमें तारीख़ पढ़ने को मिलती थी या तारीख़ के हालात ये जानने के बारे में हमें मिलते थे। गालिब ख़ुद भी इसके चश्मदीदा गवाह थे। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगाया था और 1857 की जंग को गदर का नाम दिया था, यानी उन्होंने सारी जो लड़ाई या जंग थी वो मुसलमानों के सर पर डाल दी थी और मुसलमानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग कर दी थी। मुसलमानों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म था, बल्कि उन पर मुख्तलिफ टैक्स भी लगा दिए गए थे और उनको नज़रेबंद भी कर दिया गया था। गालिब ने अपनी आंखों से दिल्ली को उजड़ते हुए देखा। आखिरी बहादुर बादशाह जो था बहादुर शाह ज़फ़र, उनके बेटों के कत्ल, उनके दोस्त अहबाबों को मरते हुए देखा। उनके बहुत सारे अजीज़ व अकारब भी शामिल थे जो हिजरत कर गए थे और बेसर सामान हो गए थे। ये सब चीज़ें गालिब के खतूत और शायरी दोनों में देखने को मिलती हैं। अब इस ख़त में माजी का जो हवाला दिया गया है वो एक बादशाही दौर था और उसमें ज़िक्र है किले का, चांदनी चौक का, जामिया मस्जिद का, जमुना का पुल और हर साल मेला फूल का। ये क्योंकि बादशाही दौर था तो दिल्ली की तबाही के वक्त 80% जो किला है, अगर किले के बारे में बताऊं तो दिल्ली की तबाही के वक्त ये 80% तबाह हो चुका था, लेकिन फिर भी इसकी शान व शौकत ऐसी थी कि वो देखने वालों को अपने शहर में गिरफ़्तार कर लेती थी। चांदनी चौक मारूफ तरीन बाज़ार था और इसका डिज़ाइन शाहजहां की बेटी जहां आरा ने तरतीब दिया था। इसी तरह है जामिया मस्जिद के बारे में अगर हम जिक्र करें तो जामिया मस्जिद शाहजहां ने तामीर की थी और इसके इर्द गिर्द बाज़ार लगाया जाता था। और नेक्स्ट है हमारे पास जमुना का पुल। ये एक ऐसा दरिया था जिसका पानी हिंदू बहुत ही बाबरकत समझते थे और इसको इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर जो मेला लगता था तो इस मेले में लड़कियाँ फूल बेचने के लिए आती थीं। ये उस वक्त की बात है जब बादशाही दौर होता था, यानी बादशाह आते थे दूर दूर से, ठीक है, इस मेले में। इसमें 7 रियासतें थीं, वो जो अंग्रेज़ों ने इनको ख़त्म करके इनके नवाब को गिरफ़्तार कर लिया था और उनको बहुत अज़ियतें और तकलीफ़ें दी थी। इसमें 3 शख्सियात का जिक्र किया गया है जो वो कहते हैं कि अभी तक बाकी हैं। एक मुस्तफ़ा ख़ान हैं, एक सदरुद्दीन हैं और एक गालिब हैं। वो उनके आखिरी पैराग्राफ में ये भी बताते हैं कि अगर आप आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन अब वो यहाँ पर 2 सड़कों के नाम लेते हैं कि इनमें बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। यानी अगर आप आओ तो जानिसार के छत्ती की सड़क और खान चंद के कूचे की सड़क, ये 2 सड़कें ऐसी थीं जहाँ पर बहुत रौनक हुआ करती थी उस दौर में। तो वो कहते हैं अगर अब आप आएँ तो आपको इस जगह पर कोई वैसी बात नहीं मिलेगी और ना ही उस तरह की कोई रौनक देखने को मिलेगी। यानी उनका दिल बहुत अफसरदा होता है। आखिर में वो अपने दोस्तों को दुआओं में याद रखते हैं।